नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बेसन मिल्क केक की रेसिपी। इस बेसन मिल्क केक को आप बिना घी और बिना मिल्क पाउडर के और बिना दूध के बना के तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होगा। एकदम परफेक्ट आपका बेसन मिल्क केक बनेगा। और यहाँ पे मैं पास से दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ये सेट हुआ है और एकदम सॉफ्ट है। तो मैं इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। एकदम परफेक्ट इस तरह से दानेदार सा बेसन मिल्क केक आप बना के तैयार कर पाओगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बेसन मिल्क केक बनाना। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, साथ में डालेंगे आधे कप पानी। यहाँ पे गैस को ऑन कर लीजिए और आंच को मीडियम कर दीजिए। मीडियम आंच में हम चीनी को पकाएंगे और बीच बीच में चलाते जाएंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। तो बस इस तरह से हमें इसे चलाते जाना है और चीनी को घोल लेना है। 3 से 4 मिनट में ही आपकी ये चीनी अच्छे से घुल जाएगी और पकना शुरू हो जाएगी। तो बस इसी तरह से हम इसे पका लेते हैं जब तक कि अच्छे से ये गाढ़ी ना हो जाए। मीडियम आंच में इसे पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है, बीच बीच में मैं चला दूंगी। और इस तरह से जब गाढ़ी हो जाएगी चाशनी तब हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब चाशनी को हमें 3 से 4 मिनट फिर से पकाना है, क्योंकि अभी सिर्फ इसमें उबाल आई है और चाशनी काफ़ी पतली दिख रही है। और जब हम 3 से 4 मिनट बाद इसे चेक करके दिखाएंगे, क्योंकि एक तार वाली चाशनी हमें इसकी बना के तैयार करना है। अगर आप तार वाली चाशनी नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, चाशनी को काफ़ी गाढ़ा करना होगा जब तक कि वो शहद जैसे गाढ़ी ना हो जाए। तो इस तरह से भी आप बना के तैयार कर सकते हो। लेकिन आज देखें, मैं इस तरह से थोड़ी सी चाशनी इसमें ले लूँगी और उंगलियों से चेक करूँगी। यहाँ पे देखें, हल्का एक तार बनता दिखाई देगा आपको। तो बस एक तार की ही चाशनी चाहिए है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं कर रहे हम। इस तरह से जब एक तार की चाशनी बनती है ना, तो मिठाई वगैरह बहुत ही अच्छी सेट होती है और एकदम परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पे एक तार की चाशनी मैंने बना ली है और इसे साइड रख देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक कढ़ाई ले लेना है और इसमें बेसन डाल देना है। यहाँ पे मैंने पूरा 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। और जैसे मैंने बताया कि आज घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसे सूखा ही भूंजकर हम तैयार करेंगे। मीडियम आंच में इसे चलाते जाएंगे जब तक कि इससे खुशबू ना आने लगे और बेसन का हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। तो बस इस तरह से हम बेसन को भूनकर तैयार कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट हमें और लगेगा और बेसन हमारा एकदम परफेक्ट बढ़िया भूंजकर तैयार हो जाएगा। तो मैं इसे इस तरह से चलाती जा रही हूँ और इसे भूनकर तैयार कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट बाद हम देखेंगे कि इसका हल्का सा आपको कलर चेंज दिखेगा और इससे अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो बस बेसन को अब हमें इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। एकदम हल्का सा देखें, इसका कलर आपको चेंज दिख रहा होगा और इससे खुशबू सी आनी शुरू हो जाती है। बस एक बात का ध्यान रखना है, बेसन को चलाते समय आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसमें घी नहीं डला तो ये नीचे से लगने लगता है। तो बस यहाँ पे अब हमें क्या करना है, बेसन मिल्क केक बनाने के लिए आधे कप घर की ताज़ी मलाई का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे पूरी आधे कप आपको घर की ताज़ी मलाई लग जाएगी, क्योंकि 1 कप बेसन है तो आराम से आपको आधे कप इसमें मलाई ऐड करनी पड़ेगी। और जो दूध की मलाई होती है ना, वही वाली मलाई मैंने ऐड की है और इस तरह से डाल दिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से मिला लेंगे। ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएंगी, कुछ इस तरह से आपको दिखेंगी। आप चाहो तो इसमें 2 चम्मच घी और डाल सकते हो और अच्छा टेस्ट बढ़ाने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पे मलाई का इस्तेमाल किया है तो उसमें घी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मिल्क पाउडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। वो दोनों फ्लेवर इसी से आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, अब हमें इस तरह से इस तरह से जो कुल्ठे थे बेसन के, इस तरह से दबा दबा कर मैंने अच्छे से इन्हें मैश कर दिया है और अच्छे से ये भूनकर तैयार हो गया है।
अब ये इस तरह से जब हम चला रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हुआ है और जो भी छोटे छोटे इसमें गुलठे हो गए थे वो भी मैश हो गए हैं। तो बस ये अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। अब हमें इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। और अब हम क्या करेंगे, जो चाशनी हमने बना के तैयार की थी इसे डाल देंगे। मैंने यहाँ पे एक साथ ही पूरी डाल दी और इसके बाद मैंने इसे लगातार चलाया है 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के लिए आपको इसी तरह से लगातार इसे चलाते जाना है ताकि ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से पक जाएं और कंबाइंड सी होने लगे। तो बस मैं इस तरह से इसे फेंटते हुए चला रही हूँ ताकि कोई गुलठे वगैरह इसमें ना पड़े और एकदम परफेक्ट स्मूथ हमारी मिठाई बनके तैयार हो। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, धीमी आंच में बस इसे इसी तरह से चलाते रहना है। अब 3 से 4 मिनट लगा हमें और ये काफ़ी हद तक इस तरह से डोके जैसे होने लगी है। तो बस 2 मिनट और हम इसे गर्म करेंगे। एकदम अब हमारी ये परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है और बस गैस को बंद कर देना है आपको, क्योंकि ये डोके जैसे सिमट रहा है। तो गैस को बंद कर दीजिए और एक थाली या प्लेट ले लीजिए और उसे ग्रीस कर लीजिए। यहाँ पे तेल या घी से थाली को ग्रीस कर लेना है और फिर इसी में हमें अपनी बर्फ़ी को सेट करना है। तो यहाँ पे देखें, अब हमने थाली को ग्रीस कर लिया है और इसी में हम अपनी मिठाई को फैला देते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से इसमें डाल दिया है और अब इस तरह से आसानी से इसे फैला दीजिए। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए या फिर जब तक कि ये सेट ना हो जाए तब तक के लिए आपको ऐसे ही चिकनी करके मिठाई को छोड़ देना है। अब ये देखें, मैंने परफेक्ट ये अच्छे से चिकनी कर ली है और अब हम इसी तरह से इसे छोड़ देंगे। जब ये सेट होगी तो मैं इसे आपको काट के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखें, अब हमारी बर्फ़ी जो है काफ़ी हद तक सेट हो गई है। जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी ये सेट होती जाएगी। तो मैंने सोचा इसमें कट के निशान लगा देती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट रहे बर्फ़ी तो इसमें कट बहुत अच्छे से निशान लग जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। आज मैं बर्फ़ी को इस तरीके से त्रिकोण में काट रही हूँ, ये भी शेप मिठाई में बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने इस बेसन मिल्क केक को कुछ इस तरह से काट के तैयार किया हो। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। और देखें, एकदम परफेक्ट बनी है। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ, एकदम परफेक्ट ये सेट हुई है और हल्के से दानेदार सी है। और अगर मेरी रेसिपी आप सबको अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। मिलेंगे हम इसी तरह से और नई ढेर सारी वीडियो में।